मालूम है एप्स्टीन जब मरा था 2019 में जेल में, अजीब बात, कोई भारत की जेल नहीं है, किसी अफ्रीका के पिछड़े हुए देश की बनाना रिपब्लिक की जेल नहीं है। कहाँ की जेल है? अमेरिका की। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क की। कह रहे सीसीटीवी उस दिन डिसफंक्शनल हो गया तो पता नहीं चला कैसे मर गया। अच्छा तो गार्ड्स ने देखा, गार्ड्स का ध्यान इधर उधर था, कुछ सो रहे थे तो उन्होंने भी नहीं देखा कैसे मर गया। ये कोई आज का मसला नहीं है, ये एप्स्टीन का जो पूरा खेल है ये 20 साल पुराना है और बहुत लंबे समय तक उस पर मुकदमा चला। एक बार बरी हुआ, जब बरी भी हुआ तो भी सामने बिल्कुल जाहिर था कि वो स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसलिए उसको बरी कराया गया है। बरी माने BURY नहीं, बरी, रिहा। बहुत साफ था कि जुडिशरी, न्यायपालिका पर दबाव डाल करके उसको छुड़वाया गया था। फिर खैर दोबारा वो अरेस्ट हो गया। जब दोबारा अरेस्ट हुआ तो जेल में ही उसकी बिल्कुल एकदम मौत हो गई। किसने उसको मरवाया, खोजबीन करने की भी क्या बहुत ज़रूरत है। दुख की बात यह है कि हम सब जानते हैं किसने मरवाया, उसके बाद भी जिन्होंने मरवाया हम उन्हीं के आशिक बने बैठे हैं। तो बताओ इसमें दोष किसको दें? मौका देकर देखो, पूरी दुनिया की आबादी आ जाएगी एप्स्टीन फाइल्स में। जितना पैसा उन लोगों के पास था और जितनी ताकत उन लोगों के पास थी जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उतना पैसा उतनी ताकत आम आदमी को देकर देखो वो क्या करता है। सबसे बड़ा पाखंडी ना आम आदमी खुद होता है, पर उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो नेताओं पर और सेठों पर और बाबाओं पर उंगलियां उठा दे। कहता है ये सब दोषी हैं क्योंकि इनके पास सत्ता है, धन है, पहुँच है, तो ये लोग दोषी हैं। नहीं, वो दोषी होंगे बाद में। सबसे बड़ा पाखंडी और सबसे बड़ा दोषी आम आदमी खुद है। हमारी प्रजाति ही गड़बड़ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को ठीक करने में भी हमारी कोई रुचि नहीं है। यद्यपि वो ठीक किया जा सकता है, हमारे पास साधन मौजूद है, हमारे पास ज्ञान मौजूद है कैसे ठीक करना है, पर हम चाहते ही नहीं कि वो ठीक हो क्योंकि उस डिफेक्ट के साथ हमारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा है कि अरे छोटे बच्चों के साथ क्या कर दिया। छोटे बच्चों के साथ तो हर घर में बुरा ही हो रहा है ना, तब बुरा नहीं लगता। 14, 16, 17 साल की लड़कियों का मोलेस्टेशन हो रहा था। दुनिया भर में लड़कियां सबसे कम सुरक्षित अपने घर के अंदर होती हैं, पर आंकड़े सामने नहीं आने पाते क्योंकि वो कैसे नाम ले लें अपने बाप का, भाई का, ताऊ का, मौसा के लड़के का, मौसा के लड़के के चचेरे भाई का, और खुद मौसा का, कितनों का नाम ले लड़कियां, तो आपको लगता है घर के अंदर सुरक्षित हैं। वो तो एप्स्टीन आइलैंड में उन बेचारियों के साथ बुरा हो गया। क्या नाम था आइलैंड का? नाम ही क्या था उसका? एक आइलैंड का ही पूरा नाम दिया है ना उसने, वर्जिन आइलैंड करके। वर्जिन आइलैंड। और वहाँ उसका जहाज था लोलिता एक्सप्रेस। लोलिता जानते हो ना, एक कहानी की एक पात्र है, अंडर एज लड़की लोलिता, उसके नाम पे उसने नाम रखा था। उसी से वो सारे VIPs को ले लेके अपने आइलैंड पर जाता था, और वहाँ पर जो भी उसके आइलैंड पर ये सब हो रहा है तो तुमको बड़ा झटका लग गया। और घर घर में भी तो यही हो रहा है, तब झटका नहीं लगता। हर घर में यही हो रहा है तब तुम्हें झटका नहीं लगता। सबसे बड़ा पाखंडी ना आम आदमी खुद होता है, पर उसको बड़ा मजा आता है कि वो नेताओं पर और सेठों पर और बाबाओं पर उंगलियां उठा दे। कहता है ये सब दोषी हैं क्योंकि इनके पास सत्ता है, धन है, पहुँच है, तो ये लोग दोषी हैं। नहीं, वो दोषी होंगे बाद में। सबसे बड़ा पाखंडी और सबसे बड़ा दोषी आम आदमी खुद है। आम आदमी दुनिया का ढंग का होता तो ये एप्स्टीन कांड में जितने गुनाह हुए हैं वो गुनाह होने नहीं पाते।